Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 12, that is about gravity, mass and weight. So dear students, the SLO that we are going to cover in this lecture is to differentiate between the two terms mass and weight using the examples of weightlessness experienced by astronauts on the surface of moon. So dear students, we will proceed our lesson with few questions in order to brainstorm few ideas. So quickly answer me that have you ever felt the sensation of floating or weightless maybe while during swinging or jumping? According to you, what do you think causes this feeling? Very good. So dear students, this sensation of weightlessness introduces us to the concept of gravity's effects on mass and weight. तो अपने लेक्चर को हम फर्दर प्रोसीड करेंगे इन्हीं दो टर्म्स से, जो फर्स्ट वन है हमारे पास मैस और सेकंड वन है वेट. तो जल्दी से हम सबसे पहले इन दो टर्म्स को समझते हैं एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वेटलेसनेस. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास है मैस. Mass is basically the amount of matter in a body. It is constant and is not affected by the gravity. अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो हम इसको किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं. इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट है, वो ज़मीन के ऊपर अगर आप देखें वो उसकी मेजरमेंट हमारे पास 80 किलोग्राम आ रही है, तो इसका मास सेम रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द प्लैनेट. आइदर इट इज़ ऑन स्पेस या फिर वो अर्थ में वो जहाँ भी मौजूद है, हमारे पास वेट चेंज नहीं होगा बिकॉज मास चेंज नहीं होगा क्योंकि मास हमारे पास ग्रेविटी से अफेक्ट नहीं होता. फर्दर हमारे पास है वेट, विच इज़ बेसिकली द पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. इसको हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं और अगर हमें किसी भी बॉडी का मास पता है तो हम इस फॉर्मूले के ज़रिए से उसके वेट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. याद रखिए हमारे पास मास और वेट के दरमियान का जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज़ द अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. हमारे पास मास में ग्रेविटी का अफेक्ट नहीं होता जिसको हम केजी में मेजर करते हैं, जबकि वेट की बात की जाए तो कीप इन माइंड दैट इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी एंड चेंजेस विद द ग्रेविटेशनल फोर्स. फर्दर इट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स. एक मजीद एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी मदद से हम इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस समझ सकेंगे. हमारे पास एक पर्सन है जिसका मास 70 किलोग्राम है और यही मास हमारे पास उसका अर्थ पे है. आइदर वो अर्थ पे मौजूद हो या फिर वो मून पे मौजूद हो या मार्स के ऊपर या किसी भी दूसरे प्लैनेट के ऊपर, हमारे पास उस बॉडी का मास चेंज नहीं होगा. इसी तरह अगर हम उसके वेट को कैलकुलेट करें बाय यूजिंग द गिवन फार्मूला दैट इज W इज इक्वल टू mg, हमारे पास मास गिवन है दैट इज 70 kg. ग्रेविटी की वैल्यू हम लगाएंगे लाइक ऑन अर्थ हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8. इसी तरह मून की बात करें तो हमारे पास वैल्यू है 1.62. इसी तरह मार्स की बात करें तो 3.71. डिफरेंट प्लैनेट्स की हमारे पास डिफरेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है और अगर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इसको कैलकुलेट करें तो आप बआसानी इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह किसी भी बॉडी का डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर हमारे पास वेट कैसे वेरी करेगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं वेटलेसनेस की तरफ. तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन डिफाइन दिस टर्म as the sensation of floating that occurs when there is no effective gravitational force acting on the body. Dear students, we will further proceed this we will further understand this term by two examples, with the help of two examples. First one है हमारे पास swing. अगर आपने कभी स्विंग ली है तो आप जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे आपको कुछ वक्त के लिए फ्लोटिंग या वेटलेस की सेंसेशन फील होगी. ये इस वजह से है क्योंकि उस पॉइंट पे हमारे पास बॉडी किसी भी किस्म की ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए असर नहीं होती. नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल एस्ट्रोनॉट्स की. अगर ये ज़मीन के ऑर्बिट के गिर्द रोटेट करें तो ये बार बार ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी तरफ फॉरवर्ड मूव करते हैं एंड ड्यू टू this they continuously feel this sensation of falling towards the earth as they orbit, giving them this sensation of floating or weightlessness. नासा के जो लोग हैं वो इस सेंसेशन को नाम देते हैं माइक्रो ग्रेविटी का. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आइधर वो स्विंग हो या फिर वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की मोशन हो, आप उन दोनों स्टेट्स के अंदर वेटलेसनेस की सेंसेशन को फील कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसको हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स के नाम लिखे गए हैं, उसके अलावा उनकी ग्रेविटी के बारे में आपको बताया गया है.
आप देख सकते हैं जैसे वीनस है तो हमारे पास इसकी ग्रेविटी है 8.9 जस्ट, और उसके अलावा अगर हमारे पास मार्स है तो उसकी ग्रेविटी हमारे पास होगी 3.7. सो हियर आर द गिवन ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स. यू हैव टू यूज देम टू फाइंड आउट द वेट ऑफ ड्रेप्स एज गिवन इन द पिक्चर. फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे वेट को डिफरेंट प्लैनेट्स के फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग द मास ऑफ 30 kg ऑन अर्थ. हमने अभी एक फॉर्मूले के जरिए से वेट को कैलकुलेट किया था, दैट इज W इज इक्वल टू mg. आप उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए अपनी इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे. तो जल्दी से अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व करें. वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ, जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आप आसानी उस पर क्लिक करके इस वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, क्विकली पॉज द वीडियो फॉर फ्यू मिनट्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट. Very good. So that's all about today's lesson. In the last we'll discuss the homework that जो कि आप खुद solve करेंगे, and that is activity number 2. You have to find out the diameter of the planet, further the mass of all planets compared with the earth. उसके बाद आप अपने data को present करेंगे in tabular form and answer the given questions जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं. आप अपनी किताब में को open करके आसानी से activity number 2 को देख सकते हैं और इसको solve कर सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि आप अपनी knowledge को इस्तेमाल करते हुए easily इस homework को solve कर लेंगे. तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा. सो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने इसी चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.